और सुनील जी, जिस तरह से सरकार लगातार यहाँ पर बात करती रही है कि दालों का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, और ये बात हम करीबन जनवरी से सुनते आ रहे हैं। तुअर की जो आवक है वो दिसंबर से ही शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सरकार की तरफ से आता हुआ नहीं देखा है। जिस तरह से वीकेंड पे आपने वो शेयर भी किया पार्लियामेंट में, जिस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट की गई है कि जो बोला गया है और जो किया गया है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल नंबर्स अब यहाँ? देखिए मनीषा जी, जहां जब सरकार जी जी सुनील जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, एक हम्म। जी, जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी में बहुत सारी चीजें देखनी होती है सरकार को। जैसे रिटेल में भाव क्या है, होलसेल में भाव क्या है, और सरकार का प्रोक्योरमेंट क्या है, क्या बफर सरकार के पास अच्छा है क्या। आपने देखा होगा कि 2023 में सरकार 31 मार्च तक 3.5 लाख टन जो है चना खरीद चुकी थी। और यदि 18 मार्च की बात करें, आज हम 24 मार्च में हैं, तो करीबन 70-80 हजार टन माल खरीद चुकी थी, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र जैसे स्टेटों में खरीद चुकी थी, जहां पे जनवरी में ही चने की जो है वो आवकें चालू हो जाती है। जैसा आपने कहा, तुअर की आवकें जो है दिसंबर में चालू हो जाती है, और करीबन 70 से 80% किसानों की आवक चने की हो चुकी होगी। लेकिन सरकार ने कितना खरीद पाई अभी तक? नाफेड 1,27,000 टन, और टोटल यदि एनसीसी और नाफेड दोनों को जोड़े तो अभी 2 लाख टन के आसपास की जो है प्रोक्योरमेंट सरकार जब कर पाई है। जबकि जो फसल बता रहे हैं, करीबन सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी चल रहे हैं, तो हमें 30 लाख टन के आसपास की फसल सरकार भी एक्सपेक्ट कर रही है। जबकि 100% सरकार को जो है प्रोक्योरमेंट तुअर की करनी थी। तो यदि अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। कई बार क्या होता है, फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है जब भाव में। जैसे अभी मूंगफली का फर्क बहुत ज्यादा है, तो सरकारी अफसर जो है अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि देखो हमने कितना प्रोक्योरमेंट कर लिया। यही जो हम्म। भाव यदि 2, 4, 5% का फर्क रहता है मंडियों में और सरकारी की एमएसपी में, तो सरकार के जो अफसर है, वो जो सरकार की जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो सोसाइटी है, वो खरीद नहीं कर पाती है। इसका क्या कारण है? इसका हमें ढूंढना होगा, क्योंकि यदि 1,000 रुपया या 20% नीचे यदि भाव रहते हैं तो प्रोक्योरमेंट कोई भी कर सकता है, इसमें पीठ जी। थपथपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम्म। भाव भाव या हम कंपटीशन में, इंडस्ट्री के कंपटीशन में यदि हम माल खरीद पाते हैं, तो उसमें जरूर हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा सक्षम हो गई है, और सरकार की जो प्रोक्योरमेंट की जो स्कीम है बहुत ज्यादा सक्सेस हो गई है। तो मुझे हम्म। लगता है कि इन चीजों को हमें सोचना पड़ेगा और ढंग से इस पे विचार करना पड़ेगा, ताकि हम इंडस्ट्री और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान जी। से बचा जा सके। मैं दो कारण आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी कारण जो मैंने अभी बताया, प्रोक्योरमेंट। दूसरा एक फर्क रहता है होलसेल और रिटेल के भाव में। होलसेल जी। और रिटेल के भाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम बार बार इसको मीडिया में भी उठाते रहे हैं, सरकार के भी उठाते रहे हैं। आपने देखा होगा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है बार बार रिटेलर के साथ मीटिंगें भी करती रही है, उनको चेतावनी भी दे चुकी है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कोई भी फर्क नहीं आता है। आज तो चने के भाव मंडियों में 50 रुपए बिक रहे हैं, एमएसपी से बहुत नीचे बिक रहा है। इंडस्ट्री सारी परेशान है, क्योंकि इतना मंदा भाव है कि जो एवरेज इंपोर्ट हमने किया था उससे भी नीचे है। तो हमने हम्म। किसके लिए इंपोर्ट किया? क्या हमने बाहर के किसानों के लिए कंज्यूमर्स तो के लिए। इंपोर्ट नहीं किया। हमने जो करेक्ट। इंपोर्ट किया है वो हमारे कंज्यूमर के लिए किया है। तो यदि हम इंपोर्ट मंदा कर सकते थे तो हमने ज्यादा भाव देके क्यों इंपोर्ट किया? तो हमें हम्म। पॉलिसी कैसे बनानी है, इसके लिए मैं जरूर दरखास्त करूंगा कि इसमें इंडस्ट्री के कुछ जानकार होने चाहिए, कि वो सरकार को सही राय दे सके। हम्म। सरकार केवल केवल अपने ही सूत्रों पे निर्भर रह के सही, मुझे लगता है, नीति नहीं बना पाएगी। नहीं पर कर पा रहे हैं। हम दालों की बात